हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे जावा के अंदर गेटिंग यूजर इनपुट इन जावा। मतलब हम लोग कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। और यूजर से इनपुट लेना बहुत ही एक खास बात और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और हम लोग जावा के अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए जावा के अंदर ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड और एग्जिस्टिंग क्लास रहता है जिसका नाम है स्कैनर क्लास। और इसको हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे और पहले हम लोग चले जाते हैं इक्लिप्स के अंदर और यहाँ पे एक नया क्लास बना लेते हैं। इसको चेक कर देंगे तो हम लोग का नया क्लास बन चुका है। तो कैसे हम लोग स्कैनर क्लास को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो मेरा जो सेकंड वीडियो था वहाँ पे मैं आया था कि इंपोर्टिंग एक मेथड होता है इंपोर्ट, जिसके थ्रू हम लोग एक्सटर्नल कोई भी क्लास को हम लोगों का जो प्रोग्राम है वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो जावा का प्रीडिफाइंड क्लास है स्कैनर क्लास उसको हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग ये स्कैनर पर्टिकुलर एक स्कैनर क्लास को हम लोग को अगर इंपोर्ट करना है तो हम लोग जावा डॉट यूटिल डॉट उस क्लास का नाम लिखेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे क्लास जब हम लोग कॉल करके काम करते हैं जावा में, तब हम लोग चाहते हैं कि सारे क्लास एक बार में कॉल हो जाए। तो तब हम लोग इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार इस ये लिख देंगे तो सारे जावा के अंदर जो क्लासेस आ जाता है तो सारे क्लास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे बस हम लोग देखेंगे कि स्कैनर क्लास कैसे काम करते हैं और यूजर के थ्रू हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं जावा के अंदर। तो इसलिए मैंने बस स्कैनर क्लास को कॉल किया। तो उसके बाद क्या करना है। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आगे बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, लेकिन अभी बस ये जान लीजिए कि कैसे हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो इसलिए पहले एक ये जो स्कैनर क्लास है इंपोर्ट किया इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। चले जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। उसके बाद तो इस स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब यहाँ पे जब ये न्यू लोग इसको लिखते हैं तब मीन्स इसका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। और सिस्टम डॉट इन क्या है, सिस्टम डॉट इन हम लोग नोट्स पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि सिस्टम डॉट इन इसलिए होता है कि कीबोर्ड का डेटा जो है ये रीड कर पाए, इसीलिए सिस्टम डॉट इन स्कैनर क्लास के अंदर लिखा जाता है। स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके अंदर लिखा जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग को देखना है कि इंट्रोडक्शन टू स्कैनर क्लास, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है। द स्कैनर क्लास इन जावा इज a पार्ट ऑफ द जावा डॉट util पैकेज and provides methods for reading input of various types from user. It is widely used for console input. Importing the scanner class, बस हम लोग को स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि बिफोर यूजिंग द स्कैनर क्लास यू नीड टू import it into your Java program. This is done using the import statement
एट द बिगिनिंग ऑफ योर कोड। मतलब इस तरीके से हम लोग स्कैनर क्लास को पहले इंपोर्ट करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, क्रिएटिंग ए स्कैनर ऑब्जेक्ट। टू यूज द स्कैनर क्लास यू नीड टू क्रिएट ए स्कैनर ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड to read input from the keyboard. You can create a scanner object by passing system.in as an argument to its constructor. इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट, ये हम लोग एग्जांपल के थ्रू कोड करके समझेंगे। और आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ये जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया, उसके बाद इंट sc इक्वल्स टू a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे मैंने दो टाइप का दो नंबर इनपुट लेने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग समेशन कराएंगे। उसके बाद इसको प्रिंट भी कराएंगे। सा for the input number। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया, उसके बाद स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक पहला इंटीजर नंबर इनपुट करने का कोड लिखा जो यूजर द्वारा इनपुट होगा, और उसके बाद दूसरा यूजर द्वारा सेकंड नंबर इनपुट करने का कोड लिखा, और उसके बाद इसको साम कराया प्लस करके, और उसके बाद इस साम को मैंने प्रिंट किया। आप चला के देखते हैं कि क्या आता है। एंटर इनपुट फर्स्ट इनपुट बाय यूजर इन जावा। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 12, सम ऑफ टू इनपुट नंबर इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि स्कैनर क्लास को हम लोग कैसे यूज करेंगे। अब समझिए कि कोई स्ट्रिंग को हम लोगों को इनपुट करना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग, जावा के अंदर एक स्पेशल इनपुट टाइप होता है जो स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग कोई भी एक वर्ड को इनपुट करा सकते हैं। नहीं तो इनपुट में हम लोग कोई भी लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ओनली द फर्स्ट वर्ड एडिट करेगा एंड हम लोगों को कंसोल में दे देंगे। जैसे इसको हम रन करा के देखते हैं क्या आता है।
Samiran is a SDE। तो हम लोगों ने देखा कि ये लाइन तो ले रहा है पूरा इनपुट में, लेकिन ओनली फर्स्ट वर्ड को हम लोग को प्रिंट करा के दे रहा है। तो हम लोग चाहते कि नहीं, पूरे जो लाइन है, सेंटेंस है, उसको हम लोग एज ए प्रिंट में मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड आता है नेक्स्ट लाइन। अब हम लोग इसको रन करेंगे, देखेंगे कि क्या आता है। एस टी। तो नेक्स्ट लाइन जब हम लोग इस मेथड को कॉल करते हैं, तब हम लोग देख सकते हैं कि पूरे जो सेंटेंस है, सेंटेंस को हम लोग एज ए आउटपुट मिल सकता है। अब हम लोग को चेक करना है कि कोई भी अगर इंटीजर नंबर इनपुट किया किसी ने, तो वो इंटीजर नंबर इंटीजर है या नहीं है। जैसे इंट a equals to has int c dot has next। नेक्स्ट इंट, ओके। एंड इसको मैंने क्या कर लिया, बूलियन ले लिया। ये इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या आता है। जैसे 12, तो 12 आ गया। उसके बाद तो नेक्स्ट इंट जो है, ये क्या कर रहा है कि ओनली ये चेक कर रहा है कि आप जो कोई भी नंबर को इनपुट कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी चीज को इनपुट कर रहे हैं, तो वो नंबर है या नहीं है। अगर मैंने नंबर के बदले कोई कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ भी इनपुट कर दिया, तो इस टाइप से एरर आ जाएगा। तो इस एज सब जो मेथड है, आप लोग को रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे आप लोगों को काम करते करते आ जाएगा। एंड सबसे ज्यादा जो हम लोग एज ए इनपुट लेते हैं यूजर से, तो सारे यहाँ पे मैंने बता दिया। तो कोड और नोट्स के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए, तो आप लोगों को मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। एंड थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।